हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक दिन का जो है कंपनी ने लोअर सर्किट लगाया है। आज जो प्राइस इसका इतना फॉल हुआ कि आज कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसने लोअर सर्किट टच किया है। और करंट मार्केट प्राइस जो है इस कंपनी का 31 रुपीज़ 16 पैसा है। तो ये एक पेनी स्टॉक है। अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इस कंपनी के करंटली क्या प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं और क्या इसके अंडर डेवलपमेंट है और क्या इसके टारगेट है। ये अगर हमें पता चल जाता है तो हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि आने वाले 6 महीने में या 1 साल में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन पाएगा नहीं बन पाएगा। और हम जानने की कोशिश करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पर हम इसके कुछ लेवल्स जानेंगे और वहाँ पर समझेंगे कि क्या ये स्टॉक हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, जो कि 20% से 30% तक का होगा। तो सबसे पहले अगर 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 3% है, 1 महीने का 9% पॉजिटिव में है, 6 महीने का 19% पॉजिटिव में है। अगर मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम में नेगेटिव में 87% है। तो चलिए कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स पे नज़र डालते हैं और वहाँ पर हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता। यहाँ पर हम आ गए हैं कंपनी की ऑफिशियल साइट पर और हमारे यहाँ पर एक इसका पावर प्रोजेक्ट का मैप है। तो पावर प्रोजेक्ट के जो मैप है इसमें हम देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने नीले यहाँ कलर में हैं ये सारे के सारे अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में भी एक प्रोजेक्ट है, तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि एक तो इंडिया के रहते रहते इंडिया के बाहर भी इंटरनेशनली लेवल पर भी इस कंपनी के प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये एक अच्छा रिस्पॉन्स बन सकता है। बस हमें ज़रूरत है इसके Q1 रिजल्ट की। अगर वो रिजल्ट हमें मिल जाता है तो हम ये सोच पाएंगे कि इस कंपनी के जो नंबर्स हैं अगर वो बढ़िया आए हैं तो ये स्टॉक एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बन पाएगा। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो कंपनी किस किस चीज़ में यहाँ पर जो है एनर्जी या पावर डेवलप करती है, तो कोयले का यूज़ करके, गैस का यूज़ करके, रिन्यूएबल और हाइड्रो का यूज़ करके, कोल माइंस का यूज़ करके, दूसरा यहाँ पर विंड का भी यूज़ करके, ठीक है, और ये सोलर का भी। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 तरीके से जो है कंपनी पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, यानी कि पावर जनरेट कर रही है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन वाले हैं वो ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर विंड का 45 मेगावाट का, 600 मेगावाट, 3960 मेगावाट, ठीक है, जो कि एमपी में है। ये सारे प्रोजेक्ट जो है सर्विसेबल अभी काम कर रहे हैं और ये पावर जो है जनरेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नीले जो प्रोजेक्ट है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए तो ये सारे काम करें 40 मेगावाट, 45 मेगावाट, जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं, लेकिन अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो देखिए 3960 मेगावाट, 2400 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 4000 मेगावाट, यानी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है अभी काम कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और एक बहुत ही बड़ा स्टॉक बन सकता है। काफ़ी प्राइस, यानी कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो 31 से लेकर 100 तक जा सकता है। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है टेक्निकल एनालिसिस की। अभी इसमें ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर रिपोर्ट न्यूज़ नहीं है जिससे ये पता लगा सके कि 31 से लेके ये 100 तक अभी चला जाएगा, यानी कि आने वाले 6 महीने में चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है मूविंग एवरेज 100 के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे कि यहाँ से नीचे जाने के बाद ये स्टॉक इसके ऊपर आया है और हम जानते हैं कि ये कप शेप में जब एक मूविंग एवरेज 100 के नीचे कैंडल्स रहती हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक रिट्रेस के बाद अगर प्रोजेक्ट पे हम या मतलब किसी भी स्टॉक में हम प्रोजेक्ट नहीं स्टॉक में हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी रहती है। तो अगर आपने इसमें इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आपने अभी तक निकाला होता। अब हम बात करते हैं कि ऐसा ना किया तो अब हम क्या करें प्रेजेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर 111% प्रेजेंट में आप इस स्टॉक को देखकर समझेंगे कि ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है। तो आप ये स्टॉक क्या है, इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस बन रहा है इस पॉइंट के आसपास जो कि लगभग 32 रुपये का है। जब 32 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देके नेक्स्ट कैंडल उसको क्रॉस नहीं करेगी तो वहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती है।